हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर आया हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम पॉलिनोमियल है उससे क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल कुछ है नहीं, इसे हम बोलते हैं क्या, यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीजें होती हैं उसमें होता है पहला आपका वेरिएबल, दूसरा होता है आपका नंबर्स या न्यूमेरल्स जो बोल सकते हैं आप, और तीसरा होता है इसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें प्लस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और लास्ट वन की बात हम करेंगे जब इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे। तो वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एक और नाम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट्स। ये होता है क्या है, इनकी वैल्यू चेंज होती है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। तो इन वेरिएबल्स में आते क्या है, कौन सी चीजें जो चेंज आती है, वो है आपके अल्फाबेट जो A to Z होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ x लिखूं तो ये केवल x है, यहाँ 3x लिखूं ये भी x है। बट फर्क क्या है, यहाँ पे केवल 1x है और यहाँ पे इसका 3 टाइम x है। तो हम देख पा रहे हैं तो दोनों x, बट वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। नंबर जिसे हम और क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, नॉट चेंज वैल्यू, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सारे क्या होते हैं, आपके कोएफिशिएंट होते हैं। जैसे 1 लिख दिया हमने, 21 लिख दिया हमने, ये सारे क्या हो गए, आपके नंबर्स हो गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब इन्हीं में वेरिएबल और नंबर्स के बीच में इन साइंस का यूज करते हैं। अब थर्ड वन ये कहता है कि जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या पॉलिनोमियल होगा, उसमें जो x के पावर्स होंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। मतलब कभी भी उनके पावर पे नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कह सकते हैं क्या कि वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव देते हैं अपन, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये है क्लियर। मतलब जो वेरिएबल पे जो हम पावर लगाएंगे वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा वो पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है, अगर ऐसा हो, कैसा, -1 हो या 1/2 हो या 3/2 हो, अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर हम एक जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म इसका पॉलिनोमियल का, तो वो होता है कैसा, ax⁴ प्लस, यहां 1 मान सकते हैं, फिर a2x⁴2 a3x⁴3 प्लस डैश an(x⁴n). तो यहाँ पे जो आपको a दिखाई दे रहा है, a1 a2 a3 डैश an, ये आपके क्या है, कोएफिशिएंट, a1 a2 a3 डैश an, ये आपके क्या है,
कोएफिशिएंट है, और जो आपका वेरिएबल है वो है आपका x। अब ये मत बोल देना सर आपने बोला वेरिएबल आपका अल्फाबेट है A to Z, मैं लिखा है नंबर बट कोएफिशिएंट। ध्यान रखेंगे जो आपका वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में लगी होती है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे अगर हम x को वेरिएबल मानते हैं तो साथ में जो ये लगा हुआ चीज है A1, ये आपका क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्म है, और ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। इसे इस वीडियो को आप पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, और फिर हम चलेंगे कहाँ, देखेंगे कैसे जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पॉलिनोमियल का, उसमें हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे जीरोस क्या है, और फिर हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं, हम समझ गए पॉलिनोमियल होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर देखा जाए तो अगर मैं दूं यहाँ पास 7x⁴ प्लस 3x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसमें आपका नंबर्स भी है, मतलब कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के, वेरिएबल भी है, साथ में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगे हुए हैं, और x का जो यहाँ पे आपको डिग्री दिखाई दे रहा है या पावर दिखाई दे रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। बट अगर लिख दूं यहाँ पे मैं क्या, 7x⁻⁻2 प्लस 4x⁻1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पहले देखते हैं कि क्या इसमें कोएफिशिएंट है? हाँ है, वेरिएबल्स भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगे हुए हैं, बट जो आपका पावर है x का वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे रेशनल फॉर्म में है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया आपको कि पॉलिनोमियल होता क्या है? चलिए अब हम चलते हैं आगे, ये पढ़ते हुए हम समझ गया कि पॉलिनोमियल है क्या। अब हमें इस एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का क्या बना हो, ग्राफ बना हो, और हमसे पूछ दे कि बताइए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल कितने जीरोस हैं, ठीक है, तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, जितने भी होंगे वो डिपेंड करता है कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है। बट पहले माइंड में आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए समझते हैं पहले कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर समझेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखते हुए समझेंगे, दोनों चीज समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x, एक पॉलिनोमियल जो वेरिएबल x कंटेन कर रहा है, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पास के एग्जांपल तौर पे 3x प्लस 3, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें कि सॉल्व करने पर हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, वही होता है क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सब्स्टिट्यूट इन द पॉलिनोमियल एंड वी गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 0, दैट वैल्यू इज नोन एज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चूंकि सॉल्व किया हुआ है, अगर हम यहाँ पास x की वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल टू -1, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो p x की वैल्यू यहाँ -1 हमने -1 रख दिया, इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 3। अब सॉल्व करते हैं तो -3 आएगा ये और प्लस 3 में 3 माइनस करने में क्या आ गया, 0। तो क्लियर दिख रहा है कि जब हमने x की वैल्यू -1 पुट किया तो हमें 0 मिल गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x हो गया। हम लिख सकते हैं क्या, हियर x इज इक्वल टू -1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात कि x जो भी आपका पॉलिनोमियल हो, कितने भी पावर का हो, कुछ भी हो,
लेकिन x की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसको रखने पर यदि वो पूरी वैल्यू 0 हो जाए पॉलिनोमियल की, तो जो वैल्यू हमने पुट किया वही वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम, तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, कि मतलब हमको पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसका ग्राफ बना रहेगा, या फिर हो सकता है कि पॉलिनोमियल ना दिया हो बट उस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ दिया रहेगा, तो हम उस ग्राफ को देख कर कैसे बता सकते हैं कि एक जीरोस है यहाँ पे, कि 2 जीरोस है, कि 3 जीरोस। चलिए करते हैं, मैं बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मेरे सामने, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एग्जाम्पल। इसको हम लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू px3, या हम लिख सकते हैं क्या p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्योंकि जब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ग्राफ में हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो ग्राफ ऐसा बना होता है हमारा यहाँ पर, ऐसे ग्राफ इस प्रकार से, ये x शो करता है, ये आपका y, यही आपका p ऑफ x। ठीक है, इसमें जाना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जब हम क्या रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, अगर हम -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यू दिया है नहीं, x इज इक्वल टू -2 दिया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बुक का, x इज इक्वल टू -2 हमें अगर यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, p -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3, तो सॉल्व करने मिलेगा -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अगर हम इसको y मान लेते हैं, हाँ y लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बोल चुके हैं यहाँ पे, या p ऑफ x मान सकते हैं, हमने इसको y मान लिया है, तो y इज इक्वल टू -1। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इसमें 2 है, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, और मिलता है क्या हमको 7। तो अगर हम यहाँ पे एक टेबल बना लें x और y की वैल्यू को देखते हुए, तो जब हमने x की वैल्यू -2 पुट किया तो y की वैल्यू -1 मिलता है, और जब x की वैल्यू 2 पुट किए तो हमें y की वैल्यू 7 मिलता है। अब इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ वैल्यू लेंगे बारी बारी से, ये 0 होता है, यहाँ पे आते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, बराबर में लेते हैं 3, 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7। ध्यान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बार बार 7 आ रहा है, ये आपका 7। यहाँ लेते हैं -1, -2, -3, ऐसे यहाँ पास -1 और -2। जब हमने x की वैल्यू क्या रखा -2, तो y की वैल्यू मिलती है क्या हमको -1, तो ये 2 यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, ये वैल्यू है, हम देख पा रहे हैं लाइन यहाँ पे आ गई है इंटरसेक्ट। ठीक है, अब जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ये रहा x की वैल्यू 2, तो y का वैल्यू मिल रहा है क्या 7, तो हम इसको बढ़ाते हैं आगे क्यों, ऐसे पैरेलली y एक्सिस के, और 7 से y एक्सिस के पैरेलल, समझ लीजिए पैरेलल है, और ये मिलता है हमको यहाँ पर क्या 2 और 7, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट हमें मिला यहाँ पर क्या -2 और -1। जब हम इसे मिलाकर अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन कुछ ऐसे मिलती है, तो टेढ़ी है पर समझ लीजिएगा सीधी है। अब ग्राफ में बना रहा था आदमी ऐसे टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये लाइन हमको यहाँ पे मिल रही है, क्लियर। तो हमें ये इस इक्वेशन का यहाँ पे ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है, जहां पे 2 वैल्यू थी x और y के हमने रखे थे। अब इस ग्राफ में हमें हम अगर देखें तो किस x एक्सिस के किस पॉइंट पर, x एक्सिस के किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट किसी किसके बीच है, -1 और -2 के
बीच में। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा तो y एक्सिस के लिए क्या होगा 0 और x एक्सिस के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा आपका -3/2 और y एक्सिस के लिए कौन सा पॉइंट होगा 0 तो 0। मतलब ये वो पॉइंट था जो x एक्सिस पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे x की वैल्यू -3/2 लेने पर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 0। अब बोला गया था कि x की वो वैल्यू हम यहाँ रखें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, हम उसे ही बोलते हैं क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आप देख पा रहे हो जब हमने ये ग्राफ ड्रा किया तो ये ग्राफ इस x एक्सिस को इस -3/2 पॉइंट पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे x की कुछ वैल्यू है और y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो -3/2 है, जो -3/2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। और साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो ये ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है ये x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब है इसके जो जीरोस होंगे वो केवल एक होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, क्लास 9 में अगर आप पढ़े होंगे तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि यदि कोई पॉलिनोमियल है और x का जितना ज्यादा मैक्सिमम पावर होता है, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए इसकी जीरोस कितने होंगे 1 होंगे। जितना ज्यादा x का पावर होगा 1 होगा तो 1 जीरोस, 2 होगा तो 2 जीरोस, 3 होगा तो 3 जीरोस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल था जिसका हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू रखी। x और y की वैल्यू रखने पर हमको यहाँ पास एक ग्राफ मिला और वो ग्राफ x एक्सिस को -3/2 पॉइंट पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां y की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो यदि कोई ग्राफ या कोई पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x हो वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वही नंबर ऑफ इंटरसेक्शन उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर और उसके क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। हम इसके पहले अभी जब पढ़ रहे थे हम जान गए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। हम ये जान गए कि किसी पॉलिनोमियल का कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो और वो x एक्सिस को जितने पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वहां पे हमें y की वैल्यू क्या मिलती है 0, क्योंकि x की वही वैल्यू है जो हम किसी पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो हमें y इक्वल टू क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है। तो x की जो वैल्यू रखने पर यदि कोई पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाए तो जो वैल्यू हमने रखा वही क्या होता है पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। अब कितने वैल्यू रखने पर, तो मतलब है जितने बार वो x एक्सिस को कट कर रहा हो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, मतलब जो पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x कंटेन है, ठीक है, जिसमें वैल्यू रखने पर किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने पर जो px की वैल्यू मिलती है वही क्या है आपका y के इक्वल होगा। आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, ये आपकी फिगर है यहाँ पास। फॉर सम पॉलिनोमियल px, मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x कंटेन किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इन ईच केस। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने पॉलिनोमियल तो है नहीं, केवल क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम समझते हुए अब इसका आंसर लिखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ जीरो। आपको बताया नहीं है कि जीरोस की वैल्यू क्या है, आपको ये बताना है कितने जीरोस हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, हमने पढ़ा किया कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है कि जो पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ ड्रा किया है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को ना y एक्सिस को। ठीक है, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये रहा आपका क्या x एक्सिस और y एक्सिस के थ्रू बना हुआ ग्राफ, ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ, ये जो लाइन है वो क्या इस x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो जीरोस हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो क्या जाएंगे 0। लिख सकते हैं यहाँ पर क्या नंबर ऑफ
0 इज 0, नंबर ऑफ 0 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द ग्राफ does not intersect the x-axis at any point। नंबर ऑफ 0 क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 से सकते हैं यहाँ पास, नंबर ऑफ 0 जो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर यहाँ पे बात कही जाए कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट? केवल एक पॉइंट पर। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 1 होगा। बाकी आप देख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ जीरोस इज 1, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देखिए ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ, ये जो लाइन ड्रॉ किया है हमने, कितनी जगह पे कर रहा है इंटरसेक्ट? 1 2 और 3। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो इस पॉलिनोमियल ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये यहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो जाएगा 2। ये यहां पे देख पा रहे हैं ये लाइन इस एक्स एक्सिस को 1 2 3 और 4 पॉइंट पर कर रहा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो हो जाएगा 4। ये कितने पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट? 1 2 टच करना का मतलब है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 2 और 3, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। तो बस एक सिंपल सा ये सोल्यूशन था इस एक्सरसाइज 2.1 का। वीडियो को पॉज कर लें और फिर नोट डाउन कर लें। चलिए, आई होप कि आपको अगर इस तरह के ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप बड़े ही इजीली से क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशंस और इसमें बताए गए जो आइडियाज यदि आपको बहुत ही अच्छे लगे हों तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ, चाहे वो एमपी बोर्ड का हो, चाहे वो किसी अदर स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।